हेलो स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट की जाती है। बहुत छोटा सा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया कि तीन होती हैं। पहले तो वैल्यू कंसिडरेशन आपको लेना रहता है, सेकंड रहता है इंसिडेंट एक्सपेंसेस और थर्ड लेता है अगर लेस डिस्काउंट करना है तो। और उस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया था। तो बेस्ड ऑन दैट वीडियो ये उसका एक्सटेंशन है, मतलब कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 7 to 8 मार्क्स के लिए, उसके ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास में इस तरीके से आया है कि सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये है कि मिस्टर ऋतिक है परचेज गुड्स वर्थ रुपीज, ये हाईलाइट करती हूँ मैं आपके लिए। 1,18,000 के गुड्स उसने खरीदे हैं, विच इंक्लूड द अमाउंट ऑफ, ये इम्पोर्टेंट है, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, इंक्लूडेड, मतलब कि ऑलरेडी इस प्राइस में इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? जीएसटी। जीएसटी हमको नहीं लेने का रहता है, आपको पता है। तो जीएसटी का 18% जो है वो उसमें इंक्लूड है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जरा हम लोग देख लेते हैं कि देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये अमाउंट लिया है, डेट इज 1,18,000 जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था। और उसमें से जीएसटी हमको ऐड नहीं करना रहता है, पर इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है जिसको मैंने हाईलाइट किया था। तो ये हम लोग माइनस करेंगे। तो ये कैसे आया, ये इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको वर्किंग नोट दिया है। जरा नीचे वर्किंग नोट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वर्किंग नोट में मैंने दिया है ये जो प्राइस ऑफ गुड्स प्लस जीएसटी है, ये दोनों मिला के कितना है? 1,18,000। तो 1,18,000 जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? वन 18%। तो 18% कितना? तो इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 18 lakhs। तो सॉरी 18,000। तो 18,000 1,18,000 से माइनस करोगे तो ये हमको मिल गया, हमारी 1 लाख जो है वो हमारी क्या है? प्राइस ऑफ गुड्स है। अब इसमें हम लोगों को एक्सपेंसेस, जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं वो ऐड करने होते हैं। तो जरा देखते हैं क्या दिया है। द सेलर इंक्लूड ₹3,000 टुवर्ड्स द लोडिंग एक्सपेंसेस। तो हमारा 3,000 जो है वो हमारा क्या है? लोडिंग एक्सपेंसेस है, वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। ओके, उसके बाद में हमारा है फर्दर म्युनिसिपल टैक्सेस इज पेड ऑन द गुड्स वर्थ ₹3,200। तो ये 3,200 के गुड्स हैं। तो ये 3,000 और 3,200 दोनों मिला के ये जो 6,000 हो रहा है, 6,200, ये हमारे क्या है? ट्रांजेक्शनल वैल्यू या इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं। आप आगे पढ़ते हैं। ऋतिक पेड, राइट। तो जो ऋतिक है, जरा यहाँ पे मैं हाईलाइट करती हूँ, ये जो ऋतिक है वो कार्गो एक्सपेंसेस पे कर रहा है। कितने के? 3,000 के। वो हमारे इस वैल्यू में नहीं आएगा क्योंकि जो ऋतिक है वो कौन है? रेसिपेंट है। तो रेसिपेंट के गुड्स जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इंक्लूड नहीं करने होते हैं, सिर्फ सप्लायर के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो इसके लिए ये जो 3,000 है जो ऋतिक ने पेमेंट किया है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, लोडिंग चार्जेस किया हमने लिया है और हम लोगों ने म्युनिसिपल टैक्सेस लिया है, लेकिन जो ऋतिक है, जो रेसिपेंट है, उसके खर्चे हम लोगों ने नहीं लिए हैं। तो वो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये 6,200 और 1 लाख ऐड करोगे तो आपका अमाउंट हो जाएगा 1,06,200। और ये हमारा जो है, ये हमारी क्या है? वैल्यू, क्या? वैल्यू ऑफ सप्लाई है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा इस तरीके से आपको सम सॉल्व करना होगा। हमेशा एग्जाम में इस तरीके से ये इंक्लूड ही होगा और आपको कैलकुलेट करते समय आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ही जीएसटी का अमाउंट निकालना होगा। अगर कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पता हो जिन स्टूडेंट को, उनको मैं बता दूं, 1,18,000 को इंटू करोगे 18,000 और डिवाइड बाय 1,118 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप सो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो जरा सेकंड के ऊपर फिर से ध्यान दीजिए, सेकंड के ऊपर ध्यान दीजिएगा जिसमें मैंने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स डाली हैं। तो वापस से ये सब रिपीट होगा। तो जरा देखते हैं। ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पकड़िएगा। मिस्टर संतोष अक्वायर्ड गुड्स, अक्वायर्ड मतलब खरीदे, गुड्स वर्थ ₹70,800, राइट। तो 70,800 के उससे गुड्स खरीदे, तो ये जो 70,800 है वो हमारी क्या हो जाएगी? लिस्ट प्राइस हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं क्या है। अगेन एक वर्ड आया है इंक्लूडेड, मतलब कि ये जो 70,800 है उसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है?
जरा ध्यान दीजिए, CGST इंक्लूड है कितना परसेंटेज, 9%। ओके, और वैसे ही SGST भी इंक्लूड है, SGST भी इंक्लूड है कितना, 9, मतलब कि इनडायरेक्टली 18%, मतलब 9% हमारा CGST है और 9% हमारा क्या है, SGST है। तो आप करेंगे कैसे, जरा देखिए। सबसे पहले आपको जिस तरीके से एग्जाम में इंफॉर्मेशन दी रहेगी, आपको ऐड भी या लेस भी उसी तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ 70,800 में CGST 9% था और SGST 9% था। तो अभी ये 9 निकालने के लिए आपको सेम दोनों को पहले ऐड करना होगा, क्योंकि ये 70,800 में 18% ऐड है, 9 इसका 9 इसका। आप इसको 109 नहीं ले सकते, ये मिस्टेक हो जाएगी। तो 70,800 जो अमाउंट है वो हमारा कितना है, 118, मतलब कि 108 के जितना ये अमाउंट इंक्लूड है। तो ये आपको लेना है 70,000 के सामने। तो 18% कितना, मतलब कि ये जो 18% है वो कितना होगा, तो वो आपको लेना है। तो अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर ये आएगा 10,800। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 10,800। यहाँ पे अगर 10,800 एक अमाउंट माइनस करते हो तो भी आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप उस तरीके से ये 10,500 का आधा आधा, मतलब कि आधा जो है वो हमारा 5,000, जो 5,400 है वो हमारा CGST है, और जो 5,400 जो है वो मेरा क्या है, SGST है। उस अगर दोनों को लेंगे, अलग अलग करके दिखाएंगे, तो यू कैन एबल टू स्कोर मोर मार्क्स। तो ये 70,800 में से ये दोनों माइनस किया, तो आज की मतलब GST माइनस करने के बाद हमारा जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो हो जाएगा बेटा 60,000। अब इसमें हमको ऐड करना है ट्रांजेक्शनल वैल्यू। तो जरा देखते हैं खर्चे क्या क्या दिए हैं। द सेलर इंकर्ड, यहाँ पे देखिए क्लियर कट लिखा है, सेलर मतलब कि जो सप्लायर है वो इंकर्ड कर रहा है क्या, 2,000 towards the testing expenses which are not included in the price. Further, municipal taxes paid on such goods were rupees 1,600। तो ये दो एक्सपेंसेस उन लोगों ने हमको बताए हैं। एक तो हमको बताया कि सेलर ने टेस्टिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, और दूसरा हम लोगों को बताया कि म्यूनिसिपल टैक्सेस पे की गई है। और एक्सपेंसेस हैं कि नहीं देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डिस्काउंट के बारे में दिया है, 2,000 वॉज गिवन एज ए ट्रेड डिस्काउंट। मिस्टर संतोष पेड, अभी जो मिस्टर संतोष है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये रेसिपेंट है, वो कार्गो चार्जेस कर रहा है, मतलब ये जो खर्चा है आफ्टर सप्लाई हो रहा है। मैंने आपको बताया था एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर वो खर्चे लेते हैं, आफ्टर वाले नहीं। तो यहाँ पे जो कार्गो चार्जेस है, पहले तो संतोष कर रहा है और ये रेसिपेंट कर रहा है, तो वो नहीं, और यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ सेलर कर रहा है। तो ये खर्चा आपको, ये जो 3,000 का जो आपको ये अमाउंट दिया हुआ है, ये अमाउंट आपको नहीं लेना है। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। फाइन। सो यहाँ पे ये दो खर्चे हमको मिले, तो ये दोनों हमने यहाँ देखिए जरा, हमने ये यहाँ पे ऐड कर दिए, तो ये हमारा हो गया 3,600। 60,000 में 3,600 आप ऐड करोगे तो ये अमाउंट मिल जाएगा 63,600। अब हम माइनस करेंगे ये हमारा जो हमने पहले पढ़ा था, जो हमारा है डिस्काउंट। ठीक है, तो ये डिस्काउंट जो है वो 2,000 का यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। ये हमारा कौन सा पार्ट है, एक्सक्लूजन। मैंने बताया था एक इंक्लूसिव होता है, ये इंक्लूसिव है और ये एक्सक्लूशन है, राइट। तो लेस करोगे 2,000, तो ये आपका जो ये लास्ट फाइनल अमाउंट आ रहा है, दिस अमाउंट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और लास्ट के जो 4 एंड 5th है वो एग्जाम क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं। लेट अस सी, ये काफी इजी क्वेश्चन है। तुषार केमिकल enters into the contract with the Sagar Industries for the supply of the goods worth rupees 3,47,000। तो ये जो 3,47,000 है वो हमारी क्या हो जाएगी, गुड्स की प्राइस हो जाएगी, लिस्ट प्राइस हो जाएगी। आप जो समझना चाहें वो आप समझ सकते हैं, तो ये आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। It was that any additional expenses incurred to complete the sale will be included in the contract value. The Sagar Industries follows following expenses to complete the sale। ये सागर इंडस्ट्रीज है वो ऑब्वियसली हमारी क्या है, सप्लायर है। यहाँ पे लिखा है सागर फॉर सप्लाई ऑफ द गुड्स, मतलब तुषार केमिकल जो है वो रेसिपेंट है और सागर जो है वो सप्लायर है। तो सागर इंडस्ट्रीज की जो हमारा सप्लायर है, सागर इंडस्ट्रीज, इसके जितने भी खर्चे होंगे वो हम सब इंक्लूड करेंगे। तो जरा देखते हैं कौन कौन से खर्चे उसने किए। सबसे पहले उसने किया इंश्योरेंस
चार्जेस कितना अमाउंट किया बेटा 2200। तो सबसे पहले हम लोग ये अमाउंट लेंगे, उसके बाद उसने किया है ट्रांसपोर्ट चार्जेस का 1600, हम लोग वो अमाउंट लेंगे। देन उसने किया है दिस वन 1650 दैट इज अ पैकिंग चार्जेस। फिर टेस्टिंग चार्जेस जो उसने की है दैट इज अ 1170। उसके बाद उसे किया है इंस्पेक्शन चार्जेस 2600 और फिर लोडिंग चार्जेस 800। तो जरा यहाँ पे देखिए लाइन से 2200, 1600, 1650, 1170, 2600 और 800, ये सारे मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बताए हैं। आगे पढ़ते हैं क्या दिया। ये सारे सप्लायर के खर्चे थे, इसके लिए लिए। इसमें से कोई भी रेसिपिएंट का खर्चा नहीं था। अगर कोई भी रेसिपिएंट का खर्चा होता तो मैं नहीं लेती, या हम लोग नहीं लेते। आगे बढ़ते हैं। सागर इंडस्ट्रीज रिसीव्ड अ सब्सिडी। अभी सब्सिडी आ गया, अब कल ये देखना है ऐड करना है कि नहीं, क्योंकि जो सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है वो नहीं ऐड करनी रहती है, प्राइवेट ऐड करनी रहती है। कितना अमाउंट मिला है बेटा 10,000 का। ठीक है, कहाँ से मिला? फ्रॉम दी श्रीराम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन पर ट्रांजेक्शन। मतलब ये जो नाम दिया गया है ये प्राइवेट बता रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। तो ये हम लोगों को यहाँ पे लेना होता। अगर ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से होता तो हम नहीं लेते। तो ठीक है, ये सारे अमाउंट्स आप ऐड करोगे तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा 20,020 रुपीज। 3,47,000 प्लस 20,020 आप ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3,67,20। ये आपका हो जाता था वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इसके ऊपर हम लोगों को जीएसटी पे करना रहता है। आई होप सो 3 क्वेश्चंस देखने के बाद काफी कुछ आपको क्लियर हुआ हो गया होगा। ये 7 to 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट की सब्सिडी ऐड नहीं करनी है, और कोई भी खर्चा जो रेसिपिएंट करता है खुद के बिहाव खुद से ही वो नहीं लेना है। पर अगर कोई रेसिपिएंट खर्चा करता है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर करता है तो लेना है। चलिए एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में आया है। जरा देख लीजिए, देख लेते हैं कि क्या दिया है। ये एमएनएस शिवाजी, ये जो नाम दिया गया है मैं हाईलाइट करती हूँ आपके लिए। ये जो है ये एक कंपनी का नाम दिया गया है। लेट अस सी ये कौन सी कंपनी है। हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द गुड्स सोल्ड। ये अभी हमारा इंपॉर्टेंट है। सोल्ड मतलब कि सप्लायर है। ये जो कंपनी है वो सप्लायर है। किसको किया है? बाय इट टू दी, या ट के बाद का जो ये जो नाम है मतलब कि दिस इज अ नेम ऑफ द रेसिपेंट। जो गणेश इंटरप्राइजेस है वो हमारा क्या है? रेसिपेंट है। और ये कंपनी जो है वो हमारी क्या है? सप्लायर है। तो जरा देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन अभी ये सप्लायर ने इन्फॉर्मेशन दी है। तो जरा देखते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले उसने हमको दिया है लिस्ट प्राइस 60,000 की। तो मैंने वो हम लोग यहाँ पे हमारा फॉर्मेट तो आपको मालूम ही है, पर्टिकुलर अमाउंट रहता है। तो ये सबसे पहले आप लिस्ट प्राइस लिखते हो और सेकेंड हमारा आता है सारी ट्रांजेक्शनल वैल्यूज। तो जरा देखते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शनल वैल्यू दिया है। सेकेंड हमको दिया है टैक्स लिविड बाय द लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन द अबोव। ये सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं है, कोई भी टैक्स है तो वो टैक्स हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट इज प्राइमरी पैकिंग जो है 2500, वो हमने ले लिया है यहाँ पे। देन हमारा है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन पैकिंग 1000, और वो यहाँ पे हमने ले लिया है 1000 एक्स्ट्रा पैकिंग। नेक्स्ट इज ये अमाउंट एक्स्ट्रा पैकिंग के नीचे वाला जो अमाउंट है दैट इज मैं बात कर रही हूँ, हाईलाइट करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, 7200 की मैं बात कर रही हूँ। इस अमाउंट की 7200 की ये अमाउंट हम नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लियर कट दिया है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्जेबल ऑन द गुड्स। तो ये अमाउंट हम नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था सारी टैक्सेस लेनी है सिवाय सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, तो ये अमाउंट हमने नहीं लिया। आगे देखते हैं स्पेशल प्रिंटिंग ऑफ इट्स नेम एंड ट्रेडमार्क ऑन द गुड्स 2500, तो वो भी लेना है। एंड नेक्स्ट वेटमिन चार्जेस वो भी हम लोगों को लेनी है, क्योंकि ये सारे खर्चे जो है वो शिवाजी आरोग्य की है, मतलब कि जो सप्लायर है उसकी है। तो क्योंकि ये पर्टिकुलर्स पूरे सप्लायर के हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। एमएनएस गणेश इंटरप्राइजेस मतलब रेसिपेंट हैज रिसीव्ड, मैं हाईलाइट करती हूँ आपके लिए, 5,000 रुपीज एज अ सब्सिडी। सेम कंपनी का नाम यहाँ पे भी एनजीओ का नाम आया है, डेट इज अ लाइफ इज गुड। ये जो है वो कैसे पता चला? एनजीओ यहाँ पे है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से मिला है, मतलब कि प्राइवेट मिली है। तो वो यहाँ पे जरा देखिए, वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हम लोगों को ऐड करनी है, क्योंकि ये हम लोगों ये जो भी सब्सिडी है उसको गवर्नमेंट से नहीं मिली है, ये किससे मिली है?
इसको प्राइवेटली मिली है, तो ये 5000 यहाँ पे आपको ऐड करना है। ओके, ये ऐड करने के बाद आपका अमाउंट हो जाएगा 23। आगे भी पढ़ लेते हैं कुछ और एक्सपेंसेस है क्या, क्योंकि आगे डिस्काउंट के बारे में फिर भी पढ़ लेते हैं। द प्राइस ऑफ ₹60,000 इज आफ्टर कंसिडरेशन कंसिडरिंग सच सब्सिडी। एमएनएस शिवाजी आरोग्य ऑफर्स 5%, ये इंपॉर्टेंट है, 5% ऑफर करता है डिस्काउंट। ओके, ट्रेड डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस, ये अगेन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिस्ट प्राइस। ओके, तो लिस्ट प्राइस के ऊपर 5%, तो ये 60,000 हमारी लिस्ट प्राइस है, इसके ऊपर 5%। यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेशंस दिखाया है, इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो ये अमाउंट आपका आएगा 3000। और ये 3000 का जो अमाउंट है वो आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है, ये एक्सक्लूजन का पार्ट है। और 83 में से आप 3000 माइनस करोगे तो ये फाइनल वैल्यू आपको मिली है, ये हमारे क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है। ओके, लास्ट एक और सम देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी में जो पूछा गया है, अगेन एक इम्पॉर्टेंट है, और इसमें थोड़ी सी वर्किंग्स भी मैंने आपको दिखाया है कि अगर कुछ आप नहीं लेते तो वो नोट करके भी लिखना है। इससे पहले भी हमने कार्गो एक्सपेंसेस और वो नहीं लिए थे, पर मैंने उस समय नोट नहीं दिखाया था कि ताकि आपको पहले मैं बेसिक पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। या इसमें इस सम में मैंने आपको A to Z क्या क्या लिख के आना है एग्जाम में सब कुछ दिखाया है। लेट अस सी कि है क्या। ये एमएनएस गुरुनाथ रजिस्टर्ड सप्लायर, अभी खुद से ही दिया है उसने, सप्लायर है। प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल्स विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट एंटर विद द एमएनएस दिस इंटरप्राइजेस, मतलब कि ये हमारे रेसिपेंट है। इसी हमको नाम से मतलब नहीं है, हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन हमारा सप्लायर है और कौन रेसिपेंट है, क्योंकि सप्लायर का खर्चा लेना रहता है और रेसिपेंट का नहीं। तो इसके लिए मैं नाम नहीं पढ़ के फोकस करती हूँ कि कौन हमारा सप्लायर है और कौन हमारा रेसिपेंट है। तो ये दिस कंपनी गुरुनाथ इज सप्लायर एंड अनदर कंपनी इज ऑब्वियसली रेसिपेंट। अ वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूड्स, अब यहाँ पे देखिए बीच में घुमा के दिया है आपको वर्ड एक, इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मतलब इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है हम देखते हैं, आईजीएसटी। क्या इंक्लूड है बेटा, आईजीएसटी इंक्लूड है। कितना परसेंटेज, 18%, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1,88,800। तो ये हमारी वैल्यू है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे 1,00,000 ये कॉलम्स बना लोगे आप, और यहाँ पे ये वैल्यू आप सबसे पहले डालोगे कि 1,18,88 1,88,800 आप सबसे पहले डालोगे और उसमें से 18% माइनस करोगे। तो ये यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेशंस उसके बारे में दिखाई है, क्योंकि आप यहाँ जरा वर्किंग नोट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये आप कैसे निकालोगे। ऑब्वियसली 1,88,800 इज अ 118%, तो 18% कितना। ओके, सो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 28,800। तो वो 28,800 जो है वो यहाँ पे मैंने माइनस किया है, मतलब कि 1,88,800 अगर से अगर आप माइनस करोगे 28,800 तो आपका लिस्ट प्राइस जो है वो आ जाएगा 1,60,000। तो ये हमारी हो गई लिस्ट प्राइस हो गई। ओके, और आगे देखते हैं आगे इन्फॉर्मेशन क्या दिया है। टैक्स अदर देन जीएसटी, मतलब कि जीएसटी को छोड़ के, वो जीएसटी तो उसमें इंक्लूड था वो हमने अलग कर दिया, राइट। और जीएसटी को छोड़ के बाकी की जो भी टैक्सेस हैं वो है 18,500। तो आपको मालूम है जीएसटी को छोड़ के जो भी टैक्सेस रहती है वो हमको ऐड करना रहता है, तो वो अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में आएगा फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इंकर्ड बाय द सप्लायर, राइट। तो सप्लायर ने कौन कौन से खर्चे किए हैं जरा देख लीजिए। सबसे पहले 8,000 उसने किया इंश्योरेंस के ऊपर, 5,000 उसने किया है फ्रेट चार्जेस के ऊपर, और डिजाइनिंग चार्जेस के ऊपर उसने खर्चा किया है 6,000। तो ये जरा देखिए लाइन से लिखेंगे, ये 8,000, ये 5,000 और ये 6,000। तो ये यहाँ से हम लोग लाइन से लिखेंगे, आगे पढ़ेंगे। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इंकर्ड बाय, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंकर्ड बाय whom, it is incurred by the recipient। तो पर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है, ऑन बिहाफ ऑफ गुरुनाथ, मतलब कि इसने ये जो गुरुनाथ है वो हमारा कौन है, सप्लायर। सप्लायर के बिहाफ पे इसने ये खर्चा किया है। तो इसके लिए ये वाला जो खर्चा है, मतलब कि टेस्टिंग चार्जेस 3,000, वो हम लोग यहाँ पे लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे ये नहीं दिया होता कि ऑन बिहाफ ऑफ गुरुनाथ, तो हम लोग नहीं लेते, पर यहाँ पे दिया था तो हम लोग लेंगे। तो ये यहाँ पे आ गया।
ओके आगे देखते हैं और क्या दिया है। एक्सपेंसेस ऑफ ₹3000 वाज इंकर्ड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन बाय द एमएनएस शिंशा एंटरप्राइजेस नॉट ऑन, यहाँ देखिए अगेन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द गुरुनाथ। तो ये वाला जो 3000 है मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए, ये हमको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे ये जो खर्चा है वो किसने किया है, रेसिपेंट ने किया है, पर नॉट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो वो खर्चा यहाँ पे हमको नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं। सब्सिडी ऑफ ₹20,000 मैं हाईलाइट करती हूँ आपके लिए। 20,000 was received from the Udan NGO. List price is after considering such subsidy। मतलब कि ये जो NGO है वहां से मिला है, मतलब अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है, तो वो 20,000 भी यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। तो ये सारे अमाउंट 18,000 से लेके 20,000 तक अगर आप ऐड करोगे तो ये अमाउंट आपको मिल जाएगा 60,500। और ये 60,500 जो है वो आप ऐड करोगे किसमें, 1,60,000 में, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 2,20,500। और ये जो 2,20,500 जो है वो हमारा है वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है। और यहाँ पे एक और यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जरा देखिए क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले हमको पूछा गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो ये हमने कैलकुलेट किया। आप एक आंसर लिखोगे द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 2,20,500। और उसके साथ में आपको एक और क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द टैक्स पेएबल, मतलब कि इसको टैक्स कितनी पे करनी होगी। तो यहाँ जरा देखिए ये जो मेरा हमारा था ये फर्स्ट आंसर था, मतलब कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर, और ये जो हमारा है ये हमारा सेकंड आंसर है, डेट इज अ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल, मतलब कि गुरुनाथ को कितनी टैक्स पे करनी पड़ेगी। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो ये कहाँ से मैंने लिया, ये क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे लिखा था इसमें आईजीएसटी इंक्लूड था, मतलब कि ये जो सप्लाई है कौन सी है, इंटरेस्ट रेट है, तभी तो आईजीएसटी लगा। तो यहाँ पे भी हम लोग आंसर लिखते समय क्या लिखेंगे, आईजीएसटी @ 18% इक्वस्ट के बाद में ये जो आपने वैल्यू फाइंड आउट किया होगा ये राइट होगा, तो आपका ये भी राइट होगा, राइट। अगर यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो ये भी गलत हो, थोड़ा सा अमाउंट गलत निकल जाएगा आपका। तो 2,20,500 इंटू 18% करोगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाउंट है जो गुरुमुख को टैक्स पे करना होगा। तो ये हमें आंसर निकला है इनके सेकंड का कि टैक्स कितना पे करना होगा। और उसके सिवाय ये आपका देखिए इसके आंसर के थोड़े से पार्ट्स देख लीजिए। सबसे पहले मैंने निकाला है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेकंड नेक्स्ट निकाला है टैक्स कितना पे करना है, फिर आपका वर्किंग नोट होगा जो होगा आईजीएसटी या सीजीएसटी इसमें इंक्लूड होगा उससे रिलेटेड या किसी और से रिलेटेड। और उसके सिवाय आपको बहुत सारे सपोर्टिंग नोट भी लिख के आने रहते हैं, जैसे कि इस सब में एक ही सपोर्टिंग नोट है, जैसे कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है 3,000 जो रेसिपेंट ने खुद से किया था, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ रूममेट, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है कि आपने वो 3,000 नहीं लिया और उसका रीजन लिखना है। और सेम थिंग अगर ये जो जैसे एनजीओस वाली पॉइंट है कि मतलब कि आपने ये सब्सिडी 20,000 इसमें इंक्लूड किया, तो क्यों इंक्लूड किया, तो यहाँ पे आप अगर लिखोगे तो एग्जाम में टीचर को पता चल जाएगा कि आपको रूल पता है। मतलब कि यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया तो आप सेकंड करके एनजीओ वाली पॉइंट भी लिख सकते हैं कि ये हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया क्योंकि ये प्राइवेटली दिया था, और ये अगर गवर्नमेंट सेक्टर से या किसी और से मिला होता तो हम लोग नहीं लेते। तो ये एक्चुअली नोट लिखने से क्या होता है कि आप सामने वाले टीचर को एग्जाम में बता देते हो कि आपने रूल पढ़े हैं। देखिए पढ़े तो आपने हैं, पर आप सामने वाले टीचर को बताओगे कैसे, उनके घर पे तो बचा के नहीं बता सकते। तो आप जितना भी नोट लिखोगे जो जो आप कर रहे हो या जो जो नहीं कर रहे हो आपको रूल्स पता है, तो वो अगर नोट करके आप एक के नीचे एक लिखोगे तो वो आपको हेल्पफुल हो जाएगा ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो ये बातें आपको थोड़ी सी छोटी छोटी सी ध्यान रखनी होगी। वर्किंग नोट कब देना है, नोट जिसका भी नोट देना है उसको पहले से ही हाईलाइट या अंडरलाइन करके रखिए कि इसके ऊपर। और यहाँ इस सब में एक और ट्रिक आपको मैं बता दूं, ये आईजीएसटी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कैलकुलेट टैक्स पेएबल, ये जल्दी से स्टूडेंट के दिमाग में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये देखना है कि आपका जो लिस्ट प्राइस दिया गया है उसमें क्या इंक्लूडेड है। अगर उसमें सीजीएसटी इंक्लूडेड है तो यहाँ पे हम लोग टैक्स निकालते समय भी सीजीएसटी निकालेंगे। अगर यहाँ पे एसजीएसटी इंक्लूड होता तो हम लोग भी एसजीएसटी निकालते, पर यहाँ पे क्या इंक्लूड था, आईजीएसटी, तो हमने भी यहाँ पे क्या निकाल के दिया, आईजीएसटी। तो ये थोड़ा सा आपको इन बातों का ध्यान देना होगा।
स्टूडेंट इस तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने मेरे से बन सके आपके लेवल पे जितने जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब मैंने डालने की कोशिश की है। अगर हम सीए फाइनल की बात करें तो उसमें बहुत सारे और क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे और वेरिएशन हो सकते हैं, पर ये मैंने आपके ग्रेजुएट लेवल पे या सीए फाउंडेशन लेवल पे अगर आप एग्जाम लिख रहे हो तो उस बेसिस पे मैंने सब डालने की कोशिश की कि ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होता है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। आई होप सो ये वीडियो देखने के बाद आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के सम करने के लिए आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।